अब बच्चों देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या कर दिया था, एवरेज स्पीड मैंने आपको निकालना बताई थी, इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना बताई थी। एक क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग उसी रेफरेंस के अंदर, आपको अटेम्प्ट करना है, उसके बाद में वेलोसिटी पे आएंगे हम लोग। देखो एक ऑब्जेक्ट है, ये ए से चलना चालू करता है, पॉइंट ए से, और ये जाता है बी तक। यहां तक जाने में इसको टाइम लगता है t1, है ना, तो ये t1 टाइम तक, और टाइम t1 ये स्पीड रखता है अपनी, स्पीड इज v1। v1 स्पीड इज होता है फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। उसके बाद में ये बी से जाता है सी पर, तो बी से सी तक जाने में स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, तो यह इसमें टाइम लगता है ये 4 टाइम t2, और नेक्स्ट टाइम t2 स्पीड इज v2। v2 स्पीड से चलता है फ्रॉम b टू c। अपने को क्या करना है, फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए टू सी। मतलब क्वेश्चन आपका ऐसा है कि एक ऑब्जेक्ट ए से बी जाता है, या ए और बी को गोली मारो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ए और बी अपन नाम डाले इसके लिए। मतलब शुरुआत के t1 टाइम पर वो स्पीड v1 से चलता है, शुरू के t1 टाइम तक वो स्पीड चलता है, कितनी स्पीड से चलता है, v1 स्पीड से, और अगले अगले t2 टाइम तक, मतलब जर्नी के अगले t2 टाइम तक वो चलता है स्पीड v2 से। मतलब आपने जैसे फैसला कर दिया कि मैं सपोज करो 1 घंटा गाड़ी चलाऊंगा, तो पहले 40 मिनट तो चले आप 60 किलोमीटर पर आवर से, और अगले 20 मिनट चले आप किससे है 80 किलोमीटर पर आवर से। तो आपका एवरेज कितना होगा ये निकालना आपने को। मतलब शुरुआत के t1 टाइम पर वो v1 स्पीड से चलता है ए से लेके बी तक, और फिर अगले बी से लेके सी तक, नेक्स्ट टाइम t2 तक, मतलब t2 टाइम लगता है उसको बी से लेके सी तक जाने में, वो स्पीड से चलता है v2 से। तो अपने को क्या निकालना है, अपने को एवरेज स्पीड निकालना है ए से लेके सी तक। तो अटेम्प्ट करोगे, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, आप लोग अटेम्प्ट करो उसको पहले। कोशिश करो उसी फार्मूले से होगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। हो रहा है क्या बच्चों? एक बच्चे का आंसर आया है, देखो मैं कर रहा हूं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला कितना है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, लेकिन अपने को डिस्टेंस दे दिया कि इसने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, है ना। और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितने के जितना कि डिस्टेंस का जिक्र भी नहीं कर रहा था। तो मान लेते हैं इस t1 टाइम में जब ये v1 स्पीड से चला है, इसने डिस्टेंस ट्रेवल कर ली s1, ये अपन ने माना, लेट अज्यूम
यहाँ से लेके यहाँ तक इसका डिस्टेंस ट्रेवल कर ली एस, है ना। और यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल कर ली इसने एस, तो ये लेट दिया है, लेट मतलब हमने माना है ना। तो ये लेट डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी इज S1। अच्छा बाई द वे S1 हो कितना जाएगा, क्योंकि स्पीड का फार्मूला होता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फार्मूला है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, ये हो जाएगा। अब स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, स्पीड कितना है, स्पीड एक दौरान v1, टाइम कितना लगा t1, तो S1 हो जाएगा v1 t1। और लेट डिस्टेंस फ्रॉम, भाई जो आप अपनी तरफ से मानोगे ना उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, जो आपको दिया हुआ है, आपको दिया हुआ केवल v1 t1 और v2 t2, तो आपका आंसर इस टर्म में निकालना है। तो लेट डिस्टेंस फ्रॉम, ऐसा नहीं अपनी तरफ से कुछ भी मान के उसको सवाल के अंदर छोड़ दिया। लेट डिस्टेंस फ्रॉम b to c, b to b से लेके c तक का डिस्टेंस ये माना हम लोगों ने s2 इज s2, इसको माना हम लोगों ने s1 और इसको माना हम लोगों ने s2। फिर S2, तो S2 कितना हो जाएगा, S2 वही डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड टू टाइम, यहाँ की दौरान स्पीड कितनी है v2, टाइम कितना लगा t2, तो S2 हो जाएगा v2 t2, है ना। तो देखो वही फार्मूला है अपने, v एवरेज क्या हो जाएगा, v एवरेज टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड यानी S1 प्लस S2 अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम t1 प्लस t2, तो ये यहाँ से लेके यहाँ पे जाने में टाइम लगा t1, यहाँ से लेके यहाँ पे जाने में टाइम लगा t2, तो टोटल टाइम कितना होगा t1 प्लस t2, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, यहाँ तक चला S1, यहाँ तक चला S2। लेकिन ये S1 S2 हमने हमारी तरफ से अज्यूम करे, तो हमें इनको क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इसके अंदर पुट कर दो S1 इक्वल टू v1 t1, और ये निकाला था v1 है S2 इक्वल टू v2 t2, तो दिस इज योर फार्मूला। तो ये आ जाएगा v एवरेज इक्वल टू v1 t1 प्लस v2 t2 अपॉन t1 प्लस t2, दिस इज योर आंसर, ये आ जाएगा। और अगर मान लो दोनों जर्नी टाइम सेम हो, मतलब ये वाला टाइम और ये वाला टाइम सेम हो, मतलब t1 और t2 अगर सेम हो, t1 t2 अगर सेम है, जैसे मान लो आपने शुरू के 30 मिनट गाड़ी चलाई 60 किलोमीटर पर आवर से, अगले 30 मिनट गाड़ी चलाई 80 किलोमीटर पर आवर से, तो देखो अगर t1 t2 सेम हो, तो इफ t1 इक्वल्स टू t2, अगर t1 t2 सेम हो तो सेम हो तो कुछ तो होंगे, तो मान लेते हैं t है दोनों, मतलब t1 भी t है और t2 भी t है, तो इसके अंदर पुट कर देते हैं हम लोग, इसको पुट करते हैं, पुट या उठा के इसमें रख दो, तो ये रख देंगे तो देखो एवरेज कितना आएगा, ये एवरेज आएगा v एवरेज, t1 की जगह पे t रखना है, t2 की जगह पे t रखना है, तो ये आ जाएगा v1 t प्लस v2 t, और नीचे कितना t प्लस t, है ना। तो कॉमन आ गया कितना t, और अंदर हो गया v1 प्लस v2, और नीचे कितना आएगा 2t, ये t से t कैंसिल हो जाएगा, और v एवरेज कितना आ जाएगा, v एवरेज आएगा v1 प्लस v2 अपॉन 2। मतलब आधे टाइम अगर आप अल्टीमेटली मीन आ गए, अगर आधे टाइम आप v1 स्पीड से चलाओ, अगले आधे टाइम आप v2 स्पीड से चलाओ, तो आपका एवरेज होगा v1 प्लस v2। जैसे आपसे मैंने पूछा कि आपने गाड़ी चलाई, शुरू के 1 घंटे तो चलाई, 2 घंटे ट्रेवल करोगे आप, तो शुरू के 1 घंटे तो चलाई आपने 60 किलोमीटर पर आवर से, अगले 1 घंटे चलाई आपने 50 किलोमीटर पर आवर से, तो आपका एवरेज कितना आएगा 60 प्लस 50 अपॉन 2, यानी 55 आ जाएगा। 110 अपॉन 2 का मतलब 55, तो ये 55 आ जाएगा। तो अगर आधे टाइम और अगले आधे टाइम अगर आप सेम स्पीड से चलाते हो, मतलब अलग अलग स्पीड से चलाते हो, है ना, सेम टाइम, है ना, सेम टाइम, दो दो इंटरवल के अंदर चलाते हो, तो v1 प्लस v2 अपॉन 2 आ जाएगा। तो नोट करो उसको, नोट करके कमेंट करो। और अगर टाइम अलग अलग है तो फिर ये आएगा v1 t1 अपॉन प्लस v2 t2 अपॉन t1 प्लस t2, टाइम अगर सेम है तो ये आएगा।
हो गया बच्चों? जल्दी बताओ। जल्दी करो, एक बच्चे ने किया है अभी, फटाफट करो, आगे बढ़ूंगा ना मैं। चलो आगे बढ़ रहे हैं। आई होप हो गया होगा, कमेंट कर दिए हो आप लोग। देखो नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं हम लोग, ये स्पीड के बारे में बातचीत करिए हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी स्पीड जैसा ही होता है, बस फर्क होता है डायरेक्शन का। तो वेलोसिटी नंबर पहला पॉइंट, इसका सिंबल क्या होगा? इसका सिंबल होगा v। स्केलर क्वांटिटी नहीं है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए अपन इसके ऊपर एरो लगा देंगे, वेक्टर v से लिखेंगे। तो सिंबल होगा इसका वेक्टर v। वेक्टर v पढ़ेंगे, एरो को वेक्टर पढ़ेंगे, v बोलेंगे। अच्छा दूसरी बात, जब वेक्टर की लिख दिया तो ये कैसी क्वांटिटी है? ये क्वांटिटी है वेक्टर, स्केलर नहीं है, वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन की वैल्यू होती है। नंबर तीसरी बात, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में चेंज होने की रेट, डिस्प्लेसमेंट में चेंज होने की रेट। स्पीड की डेफिनेशन थी डिस्टेंस में चेंज होने की रेट। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। वेलोसिटी में चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट में चेंज होने की रेट को हम लोग वेलोसिटी कहते हैं। अच्छा फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका? फोर्थ बात करें हम लोग फॉर्मूला, तो फॉर्मूले के लिए वैसा ही फॉर्मूला आएगा, बस डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो मान लेते हैं t1 टाइम पर ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट है s1 वेक्टर, क्योंकि वेक्टर से लिखेंगे इसका डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब वेक्टर से वेक्टर निकलेगा, स्केलर से स्केलर निकलेगा। डिस्प्लेसमेंट खुद वेक्टर है तो उसे वेलोसिटी दी, और डिस्टेंस जो खुद स्केलर को उसने क्या दिया आपने को? स्पीड दी। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका? फॉर्मूला निकाल रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, लेट एट टाइम t1 डिस्प्लेसमेंट इज s1 वेक्टर। मान लेते हैं t1 टाइम पर डिस्प्लेसमेंट कितना है? s1 वेक्टर। t1 टाइम पर डिस्प्लेसमेंट है s1 वेक्टर। एट टाइम t2 डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट इज s2 वेक्टर। तो इस टाइम इंटरवल t2 t1 में डिस्प्लेसमेंट में चेंज कितना हुआ? s2 s1। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट मतलब ये कहानी है, ऑब्जेक्ट ऐसे चला है, यहाँ से t को 0 से स्टार्ट किया है, और यहाँ पे टाइम हो गया एट टाइम t1, इसने डिस्प्लेसमेंट दिया s1 वेक्टर, यहाँ से लेके यहाँ तक, और एट टाइम t2 यहाँ पे मिल गया t2, डिस्प्लेसमेंट दिया इसने s2 वेक्टर, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो किस टाइम इंटरवल की बात कर रहे हैं हम लोग? तो डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज s2 वेक्टर माइनस s1 वेक्टर। ये चेंज आया है ना, s2 वेक्टर माइनस s1 वेक्टर, यहाँ से लेके यहाँ तक चेंज कितना हो इसमें से घटाना पड़ेगा इन टाइम इंटरवल। t2 t1 की चेंज कितना हुआ? s2 s1।
तो रेट कितनी हुई चेंज की, रेट का मतलब किसमें होता है डिवाइडेड बाय टाइम। तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v एवरेज का फार्मूला रहेंगे चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो यहां से लेके यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज हुआ, s2 s1, भैया s2 s1 हुआ ना, ये कितना हुआ, ये हुआ s2 वेक्टर माइनस s1 वेक्टर, और इस दौरान टाइम कितना बनता t2 t1, क्योंकि यहां से लेके यहाँ तक आने में टाइम लगा t1 और यहां से लेके यहाँ तक आने में टाइम लगा t2, तो यहां से लेके यहाँ तक जाने में टाइम कितना लगा t2 t1। तो v एवरेज कितना हो गया, v एवरेज हो गया s2 वेक्टर माइनस s1 वेक्टर अपॉन कितना आ गया t2 t1, ये आ गया। तो ये है फॉर्मूला फॉर एवरेज वेलोसिटी, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो डेल्टा एस, चेंज को अपन छोटा ट्रायंगल लगा के डेल्टा से लिख देते हैं, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, ये है फॉर्मूला फॉर एवरेज वेलोसिटी। दिस इज फॉर्मूला फॉर एवरेज वेलोसिटी, वैसा ही है जैसा एवरेज स्पीड का था, बस वेक्टर आ गया। और अगर टाइम इंटरवल शॉर्ट है, इफ डेल्टा टी इज स्मॉल, तो फिर इंस्टेंटेनियस निकलेगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग वी एवरेज के अंदर लिमिट डाल देंगे, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, हम लिमिट डाल देंगे कि डेल्टा टी काफी छोटा है, ऑलमोस्ट जीरो जितना है, जीरो नहीं है लेकिन जीरो जैसा ही है, छोटा है काफी। तो ये बन जाएगा इंस्टेंटेनियस बन जाएगा ये, क्योंकि पर्टिकुलर टाइम पर इंस्टेंटेनियस होता है और एक लंबे टाइम पे देखते हैं तो एवरेज होता है। तो इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा, ds अपॉन dt, ये डिफरेंशिएट कर दूंगा डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में, तो यू विल गेट वेलोसिटी। स्पीड का कर देते तो क्या जाता है, स्पीड का कर देते तो सॉरी डिस्टेंस का कर देते तो स्पीड आ जाता है, डिस्प्लेसमेंट का कर देते तो वेलोसिटी आ जाता है। तो वेलोसिटी में फर्क नहीं है। अच्छा यहाँ तो मल्टी मोशन में तो फर्क रहेगा नहीं, तो नहीं रहेगा क्योंकि स्पीड और वेलोसिटी सेम ही होंगे, बस स्पीड वेलोसिटी को अपने को डायरेक्शन बतानी रहेगी, क्योंकि 1D मोशन में मुड़ना तो उसको है नहीं। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होते हैं, डिस्टेंस से निकलेगा स्पीड और डिस्प्लेसमेंट से निकलेगी वेलोसिटी, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है तो स्पीड और वेलोसिटी भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो यहाँ पे नोट करो।
डन है बच्चों? और देखो अगर हम लोग निकाले इसका यूनिट, यूनिट क्या हो जाएगा? फिफ्थ पॉइंट यहाँ लिख रहा हूँ, यूनिट ऑफ वेलोसिटी वही आएगा जो स्पीड का है, क्योंकि ऊपर आ रहा है डिस्प्लेसमेंट, नीचे आ रहा है टाइम। डिस्प्लेसमेंट का होता है मीटर और टाइम का होता है सेकंड, तो आ जाएगा मीटर अपॉन सेकंड। और 6 पॉइंट यहाँ लिख रहा हूँ, डायमेंशन, डायमेंशन भी वही आएगा जो स्पीड का है। मीटर का होता है L1, नीचे सेकंड का होगा T1, फिर आ जाएगा L1 T-1, या कई जगह इसको ऐसे लिख देते हैं M0 L1 T-1, क्योंकि इसमें मास नहीं है, तो मास की पावर कितनी होगी? 0 होगी। तो ये 2 पॉइंट और नोट कर लो। ये ऊपर वाला दिख रहा है, पॉइंट नंबर 5 ऊपर लिखा है, यूनिट ऑफ वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, डायमेंशन L1 अपॉन T1, मीटर का L1, टाइम का T1, T1 ऊपर जाएगा तो L1 T-1, या इसको ऐसे भी लिख देते हैं M0 L1 T-1। ये ऊपर लिखे हुए पॉइंट, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 6, ये दोनों नोट कर लो। हो गया बच्चों? ललित क्या रिपीट करना है बताओ मुझे, क्या समझ में नहीं आया? स्पीड जैसा ही तो है बिल्कुल, बस डिस्प्लेसमेंट यूज हुआ है, वेक्टर लग गया है। डिस्प्लेसमेंट पर उसमें फर्क ही नहीं है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में फर्क नहीं है, और स्पीड और वेलोसिटी में फर्क नहीं है। स्पीड जैसा ही तो है ये बिल्कुल, वैसा का वैसा ही है, बस डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट आ गया, एरो लग गया, वेक्टर। बताओ कुछ रिपीट करना हो तो। या आ गया समझ में? वैसे ही लिख दिया था। क्या रिपीट करना बताओ? अगर आ गया है तो डन करो, नहीं आया तो मुझे बताओ क्या रिपीट करना है। बताओ जल्दी, मैं मैसेज बॉक्स पे भी खड़ा हूं, या तो आगे बढ़े या मैं रिपीट करूं। चलो गुड। तो देखो ये हो गया क्या, ये हो गया वेलोसिटी। अच्छा ध्यान रखना कि 1D मोशन के अंदर स्पीड और वेलोसिटी सेम होता है, क्योंकि उसको मुड़ना तो है नहीं, सीधा चलना है। तो सीधा चलना तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा, है ना? बस डायरेक्शन आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट में बस डायरेक्शन और बता देंगे कि भैया इधर जा रहा है ना? तो एक नोट डाल के लिख लो, एक नोट डाल के लिख लो अपनी कॉपी में। इन 1D मोशन, इन 1D मोशन, 1D मोशन को मोशन ऑन ए स्ट्रेट लाइन भी कहते हैं। इन 1D मोशन और मोशन इन a straight line, और मोशन इन a straight line, magnitude, magnitude of displacement, magnitude of displacement is same as distance. Magnitude of displacement, magnitude of displacement is same as distance. मतलब बस डायरेक्शन और ऐड कर देना है कि इधर जा रहा है, बाकी मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इज सेम एज डिस्टेंस। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ velocity, and magnitude of velocity
मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू सेम रहेगी, बस डायरेक्शन बता देंगे। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज सेम एज स्पीड, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज सेम एज स्पीड, सेम एज स्पीड। नेक्स्ट देखो, हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हम लोग ए से शो करेंगे, वेक्टर ए से, वेक्टर क्वांटिटी है भी, और इसकी डेफिनेशन क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्प्लेसमेंट में चेंज होने की रेट को वेलोसिटी कहते हैं, वेलोसिटी में चेंज होने की रेट को एक्सीलरेशन कहते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन। है ना, मतलब वेलोसिटी कैसे कैसे बदल रही है। जैसे मान लो कोई गाड़ी जो है कभी धीमे हो रही है, कभी तेज हो रही है, तो कैसे कैसे वेलोसिटी उसकी बदल रही है, टाइम इंटरवल के अंदर वेलोसिटी कैसे बदली, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन बोलेंगे। तो लेट एट टाइम t1 वेलोसिटी इज v1 वेक्टर, मान लेते हैं वेलोसिटी v1, और टाइम t2 पर वेलोसिटी कितनी हो गई, टाइम t2 पर वेलोसिटी हो गई v2, एट टाइम t2 पर वेलोसिटी हो गई v2, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, चेंज इन वेलोसिटी हुआ v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर इन टाइम इंटरवल t2 माइनस t1। मतलब यहाँ वेलोसिटी थी, यहाँ ये वेलोसिटी थी t1, और यहाँ वेलोसिटी हो गई v2, तो यहाँ से लेके यहाँ तक वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ, v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, है ना, v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। तो एक्सेलरेशन एवरेज कितना आएगा, एक्सेलरेशन एवरेज आएगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, यह आ जाएगा एक्सेलरेशन एवरेज। तो v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर अपॉन t2 माइनस t1, वेलोसिटी में s2 माइनस s1 आता है, इसमें v2 माइनस v1 आ जाता है, तो ये आ जाएगा डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। और अगर टाइम इंटरवल शॉर्ट है तो दिस इज फार्मूला फॉर एवरेज एक्सेलरेशन, ये फार्मूला हो गया एवरेज एक्सेलरेशन के लिए। और अगर टाइम इंटरवल छोटा है कि डेल्टा टी इज स्मॉल, तो अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ लिमिट डालेंगे डेल्टा टी टेंड्स टू 0, और ये बन जाएगा इंस्टेंटेनियस, क्या आ जाएगा, जो एक्सेलरेशन एवरेज था ये बन जाएगा इंस्टेंटेनियस। तो एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, dv अपॉन dt। एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला आ जाएगा dv अपॉन dt, यानी वेलोसिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा, वेलोसिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। और इसी के अंदर अगर हम लोग पुट कर दें, मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट का एक बार डिफरेंशिएट करोगे वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी का दोबारा करोगे एक्सेलरेशन मिलेगा, है ना। तो इसको डबल डिफरेंशिएट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके अंदर अगर अपन पुट कर दें d by dt, और वेलोसिटी वेलोसिटी दी क्या आता है ds अपॉन dt। ये क्या बता रहा है अपने को, ये बता रहा है डबल डिफरेंशिएट, s का एक बार करो, जो मिले उसका दोबारा करो, तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। इसको बाद में लिख लेंगे अपन, याद नोट करो, ऐसा का वैसा ही सेम, बस हम वेलोसिटी में चेंज होने की रेट देख रहे हैं। अच्छा, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट देखो, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, क्या अगले पेज में लिखेंगे, याद नोट करो आपको।
हो गया नोट। ओवरऑल बात यह है कि अगर टाइम के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट में चेंज होता है उससे तो निकलेगी वेलोसिटी, और अगर आप टाइम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी कैसे कैसे चेंज हो रही है वो देख लो तो निकलेगा एक्सेलरेशन, और अगर चेंज नहीं हो रही है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। देखो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यह है, एस एक्सेलरेशन इक्वल टू एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस जो है वो है dv अपॉन dt। अब अपने को पता है वेक्टर v क्या होता है, वेक्टर v होता है ds अपॉन dt। तो ये यहाँ पे रख दे, यानी अगर आपको डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया है तो उसका एक बार डिफरेंशियल कर दो वेलोसिटी मिल जाएगा, फिर जो वेलोसिटी है उसको दोबारा कर दो एक्सेलरेशन आ जाएगा। यानी अगर आपको डिस्प्लेसमेंट से एक्सेलरेशन निकालना है तो आपको दो बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन करेंगे जब वो क्लियर होगा तो यहाँ पुट करें तो ये ऐसा बन जाएगा कि इंस्टेंटेनियस इक्वल टू ये dy dt तो बाहर पड़ा हुआ है, और ये मैं d इसकी वैल्यू v की वैल्यू रख रहा हूं मैं, जो हो जाएगा ds अपॉन dt। और ये देखो दो बार डिफरेंशिएशन हो रहा है। ये क्या बता रहा है इक्वेशन बता रहा है कि डिस्प्लेसमेंट का जो भी है इक्वेशन उसका टाइम के रेस्पेक्ट एक बार डिफरेंशिएशन करो, जो आए उसका दोबारा करो। तो ये डबल डिफरेंशिएशन है, डबल डिफरेंशिएशन का सिंबल ये होता है d2s अपॉन dt स्क्वायर, डबल डिफरेंशिएशन। यानी फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ displacement with the time gives velocity, and again differentiation gives acceleration। क्योंकि वेलोसिटी का दोबारा करो, वेलोसिटी आ गई, डिफरेंशिएशन क्या डिस्प्लेसमेंट का, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी आ गई, और डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी आ गई, और वेलोसिटी से क्या आ जाएगा, ये वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी आ जाएगा एक्सेलरेशन। एक बार ऑन कर दूंगे तो इससे आ जाएगा ये एक्सेलरेशन। ये मैंने एरो लगा दिया, इसका करोगे ये आ जाएगा, इसका करोगे ये आ जाएगा। यानी क्या एक करके डिस्प्लेसमेंट का दो बार हो गया। डबल डिफरेंशियल को ये बोलते हैं d2s अपॉन dt स्क्वायर। अच्छा इसका यूनिट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट फिर यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन
देखो ऊपर वेलोसिटी आ रहा है, नीचे टाइम आ रहा है, तो ऊपर तो लिख दो वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, नीचे टाइम का सेकंड। तो ऊपर तो लिखा आपने मीटर पर सेकंड, नीचे लिखा सेकंड। सेकंड यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। नंबर 6 बात करें हम लोग, डायमेंशन क्या हो जाएगा इसका, डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। ये क्या हो जाएगा, डायमेंशन मीटर का L1, सेकंड स्क्वायर का T2, ऊपर जाएगा फिर बन जाएगा L1 T माइनस, जैसे आप ऐसे लिख सकते हो M0 L1 T माइनस, ये हो जाएगा। नोट करो यहाँ पे, बढ़ो आगे, ये नोट करो। हो गई आज की क्लास, नोट करके कमेंट करो। तो कमेंट करके आप चाहो तो क्लास को छोड़ सकते हो, नोट हो जाए तो, नोट करने से पहले मत छोड़ना। तो बाय बाय, ऑल दी बेस्ट, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। कल की क्लास में मिलेंगे, लेकिन नोट करने पे एग्जिट करना है। मैं स्टे कर रहा हूँ अभी पेज पे।